प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 की प्रश्नावली 6.4 के बारे में। इस वीडियो में आज हम इस प्रश्नावली को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, जिसमें कहा गया है कि निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। इसमें तीन त्रिभुजों की माप दी गई है, तीन त्रिभुजों की भुजाओं की माप दी गई है, जिससे हमें यह बताना है कि क्या इन मापों से कोई त्रिभुज बन सकता है। तो बच्चों, इससे पहले भी मैं एक वीडियो इसका बना चुका हूँ त्रिभुज की भुजाओं की मापों से संबंधित। तो उसमें हमने आपको बताया था कि बच्चों, त्रिभुज तभी संभव होता है जब उसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। किन्हीं दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से बड़ा आता है तभी त्रिभुज का बनना संभव होता है। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं। इसकी दो भुजाओं का योग निकाल के तीसरी भुजा से उसकी तुलना करेंगे। यदि वह बड़ा आएगा प्रत्येक अवस्था में, तब हम कहेंगे जी हाँ, त्रिभुज बन जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। भुजाओं की लंबाई, तीन अलग अलग भुजाएं हैं इसमें। वो है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, तो हम पहले से ही स्टार्ट करते हैं। 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, ये हो गया बच्चों 5 सेंटीमीटर। अब हम यहां देखते हैं कि पहली दो भुजाओं का जो योग आया वो आया 5 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा की लंबाई भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो यहां तो ऐसे आ रहा है कि दो भुजाओं का योग जो है वह तीसरी भुजा के बराबर है। दो भुजाओं का योग बराबर है तीसरी भुजा। चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर नहीं होता है। त्रिभुज बच्चों तभी बनेगा जब उसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। तो इस कंडीशन में जो दो भुजाओं का योग आया वो तीसरी भुजा के बराबर आया है, इसलिए हम क्या कहेंगे, त्रिभुज बनना संभव नहीं है। चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक या बड़ा कह सकते हैं नहीं है, इसलिए दी गई मापों से त्रिभुज नहीं बनेगा। दी गई मापों से त्रिभुज संभव नहीं है। इस तरह से बच्चों पहला प्रश्न का पहला पार्ट हल होगा, जिसमें त्रिभुज बनना संभव नहीं है। दूसरे प्रश्न की, जिसमें भुजाओं की लंबाइयां 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम हमेशा त्रिभुज की दो भुजाओं का योग निकालेंगे। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, ये हो गया 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर बराबर 9 सेंटीमीटर।
तो ये तीसरी भुजा से बड़ा है, यहाँ लिख देंगे 9 सेंटीमीटर, बड़ा है 7 सेंटीमीटर से। फिर से हम वही करेंगे, फिर से उसकी अन्य दो भुजाओं का योग निकालते हैं। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, जिसमें हमने निकाला पहले 3 और 6 लिया था, अब 6 और 7 ले लेंगे। 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब बच्चों 13 सेंटीमीटर जो है वो बड़ा है 3 सेंटीमीटर से, तो दो भुजाओं का योग यहां भी तीसरे से बड़ा आया। फिर से निकालेंगे त्रिभुज की दो भुजाओं का योग। अब हम उन भुजाओं को लेंगे जो अभी छूटी हुई हैं, 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ऐसे नहीं कि हम एक भुजा को चेक करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। यहां भी 10 सेंटीमीटर जो है वो बड़ा है 6 सेंटीमीटर से। अब बच्चों हमने 3 बार में अलग अलग भुजाओं को लेके इसको चेक किया, तो हम देख रहे हैं हर बार जो दो भुजाओं का योग है वह तीसरी से बड़ा आता है, इसलिए त्रिभुज का निर्माण संभव है। यहां लिख लेंगे, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, इसलिए दी गई मापों से त्रिभुज का निर्माण संभव है। अब हम कहेंगे कि भैया जी त्रिभुज जो है वो बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि उसकी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा है। दी गई मापों से त्रिभुज का निर्माण संभव है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। अब बच्चों थर्ड पार्ट में देखते हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो यहां लिख लेंगे त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज की दो भुजाओं का योग निकालते हैं। तो त्रिभुज की दो भुजाएं, किन्हीं दो भुजाओं को हम लेके 3 बार करेंगे, और यदि कहीं छोटा आ जाएगा तो वहीं छोड़ देंगे। 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, 6 और 3 9। अब बच्चों ये जो 9 सेंटीमीटर है ना, ये तीसरी भुजा 2 सेंटीमीटर से बड़ा है। इस कंडीशन के अनुसार तो अभी हमें लग रहा है कि भैया बन सकता है। अब अगली दो भुजाओं के लिए चेक करते हैं, अन्य कोई दो भुजा लेते हैं। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, ये आया 5 सेंटीमीटर। और जो 5 सेंटीमीटर है वो छोटा है 6 सेंटीमीटर से। पहली कंडीशन जब हमने चेक की तब दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा आ रहा है। फिर हमने जब अन्य दो भुजाएं ली तो उनका योग तीसरी से छोटा आ रहा है। तो क्या त्रिभुज बन सकता है? नहीं बनेगा बच्चों। त्रिभुज बच्चों तभी बनेगा जब हम किन्हीं भी दो भुजाओं को लें। तो इसलिए हम तीनों भुजाओं को 3 बार चेक करते हैं, अलग अलग जोड़े बना के। लेकिन यहां दूसरी बार में क्या हुआ कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा है, इसलिए त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं होगा। हम तीनों भुजाओं को अलग अलग युग्मों में लेके चेक करते हैं कि तीसरी भुजा से छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
अगर बड़ा आता है तब तो त्रिभुज का निर्माण संभव है, और योग छोटा आता है तो त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। अब यहां लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा है, इसलिए त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। बच्चों, आज के वीडियो में इसमें इतना ही है। इसमें हमने प्रश्न संख्या 1 को हल किया है। इससे अगले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे।